उपाधि को कथा बताने लग गए कि एक हिरण्याकश्यपु नामक दैत्य, हिरण्याकश्यपु का एक भाई था, नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष। भगवान नारायण ने 12 अवतार धारण करके, जब नारायण ने 12 भगवान का अवतार धारण किया तो नारायण ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब वध तो कर दिया, परंतु हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यपु क्रोध में भगवान नारायण से युद्ध करने की इच्छा रखने लग गया। मैया, अब नारायण से युद्ध करना है तो शक्ति चाहिए, और इस शक्ति कहां से मिलेगी? तपस्या से। तो हिरण्याकश्यपु जो है भगवान ब्रह्म की तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः। भगवान ब्रह्म प्रसन्न हो गए। बोलिए ब्रह्म भगवान की। भगवान ब्रह्म प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यपु को कहा, वयम ब्रूहि, मांगो वरम ब्रूहि, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्याकश्यपु ने कहा, बस इतना वरदान दो, इतना वरदान कि मैं अमर हो जाऊं। अब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हिरण्याकश्यप, जब मैं खुद, मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से अमरता का वरदान दूं? आप लोग तो ज्ञानी जन हो, आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा जी का भी एक समय है जिस समय के पश्चात भगवान ब्रह्म भी अपनी उपाधि को छोड़ देते हैं और उनकी उपाधि को दूसरे ब्रह्म प्राप्त करते हैं। तो हिरण्याकश्यपु को कहा कि हिरण्याकश्यपु, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से अमरता का वरदान दूं? हिरण्याकश्यपु ने कहा, ठीक है, अगर आप अमरता का वरदान नहीं दोगे तो जाओ, फिर एक भी वरदान नहीं चाहिए। अब भगवान ब्रह्म ने सोचा कि वैसे भी धरती में मेरे बहुत कम मानने वाले हैं मुझे, वैसे भी धरती में मेरे बहुत कम भक्त हैं, और ये हिरण्याकश्यपु है, ये भी कह रहा है जाइए। अच्छा एक बात बताओ मैया लोग, आपने सबका मंदिर देखा होगा, बाबा भोलेनाथ का, नारायण का, जगदम्बा का, परंतु ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है कभी? नहीं, बहुत। ब्रह्मा जी ने सोचा वैसे भी मेरे बहुत कम भक्त हैं, और ये हिरण्याकश्यपु भी अगर ऐसा ही कहेगा तो कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, पुत्र मांग, मांग, मैं दूंगा। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, फिर एक नहीं 6 वरदान दीजिए। कितना वरदान मांग लो? 6। पहला वरदान, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। दूसरा वरदान, न मानव से मरो न दानव से मरो। तीसरा वरदान, न ऊपर मरो न नीचे मरो। चौथा वरदान, न अंदर मरो न बाहर मरो। पांचवा वरदान, आपके बनाए हुए 12 महीने में कभी ना मरो, कबो ना मरो। और छठा वरदान, न जल में मरो न जल के बाहर मरो।
अब ये वही बात हो गई कि घी को निकालने के लिए अगर सीधी उंगली घी ना निकले तो घी को निकालने के लिए उंगली टेढ़ा कर दो। भगवान ब्रह्म समझ नहीं पाए, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये हिरण्याकश्यपु सोच रहा है अब तो मैं वरदान प्राप्त कर चुका हूँ, अब तो मैं अमर हूँ, क्योंकि मैंने अपने अनुकूल वरदान मांगा है। हिरण्याकश्यपु गया अपने राज्य में जाकर घोषणा करवा देता है कि कोई भी नारायण की पूजा नहीं करे, सारे पट बंद करवा दे, कोई भी मेरे राज्य में नारायण का नाम नहीं लेगा। जिस प्रकार लंका में प्रभु श्री राम का नाम लेना राष्ट्रद्रोह की गणना में आती थी, उसी प्रकार हिरण्याकश्यपु के राज्य में नारायण